हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या स्कोप है बीटेक स्टूडेंट्स का। चाहे आपने सीएससी में बीटेक किया है या इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है या आपने एमसीए किया है तो आप फ्रेशर्स हैं। तो बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि आपका करियर स्कोप क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो एक जो फोरमोस्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर जॉब है तो अगर आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहली चीज़ जो आती है कि आपने एक आपका जो डिग्री हो वो आपके कंप्यूटर साइंस में हो या किसी इक्विवेलेंट फील्ड में हो। तो ये एक प्राइम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसीलिए क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे ज़्यादा स्कोप जो है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का है जिन्होंने सीएससी में अपनी डिग्री करी है। इवन एमसीए जिन्होंने एमसीए किया है या जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है या इवन किसी और इंजीनियरिंग फील्ड में किया है, उन लोगों के लिए भी क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए रास्ते बहुत इजीली खुल जाते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें फ्रेशर्स की तो यस फ्रेशर्स के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे स्कोप हैं क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स कर लेते हैं, प्रॉपर आपको पता चल जाता है कि आपने किस तरीके से अपना स्किल सेट डेवलप कर लिया है और कैसे सर्टिफिकेशन वगैरह ले लिए हैं, तो कंपनीज में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी एक अच्छा हाई पैकेज लेने के लिए और एक अच्छा एनवायरनमेंट एंजॉय करने के लिए जॉब के साथ। अगर हम बात करें कि क्लाउड कंप्यूटिंग का स्कोप क्या है, तो अगर आप देखें कि इस ग्रोथ में जो आपको चाहिए, हमें जो डिमांड है वो अभी पूरी भी नहीं हो पा रही है। 40% इंक्रीज हो चुका है क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स की डिमांड में, राइट। और ये डिमांड कम नहीं होगी, ये डिमांड बढ़ेगी ही। क्यों? क्योंकि जितने रिसोर्सेज पहले ऑन प्रेम सॉल्यूशन पर काम कर रहे थे, इतनी कंपनीज और या सर्विसेज प्रोवाइडर जो थे, जो ऑन प्रेम सॉल्यूशन पर वर्क कर रहे थे, अब वो सबके सब धीरे धीरे मूव कर रहे हैं क्लाउड सर्विसेज पर, राइट। वो क्यों अपने सारे रिसोर्सेज या सब कुछ अपने ऑन प्रेम पर डिप्लॉय करेंगे जबकि उससे बहुत ही कम प्राइसेस में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर बहुत ही अच्छी वेल मेंटेनेंस होने पर उन्हें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से वही सर्विसेज मिल रही है। इवन जितने भी स्टार्टअप्स वगैरह हैं वो सब अपना रिसोर्सेज या अपना टेस्टिंग वगैरह के जो भी सॉल्यूशंस हैं वो डेवलप कर रहे हैं अपने क्लाउड इंस्टांसेस पर, राइट, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करके। और कम क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाली है, कम तो नहीं होगी क्योंकि जितने भी कंपनीज हैं और जितना भी हमारा इंफ्रा है वो सब मूव कर रहा है अब धीरे धीरे क्लाउड पर। इवन बहुत जगह मैंडेट भी आ गया है कि यहाँ पर अगर आपको इतना रिसोर्सेज डिप्लॉय करना है तो यू कैन मूव टू क्लाउड, राइट। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी रही है और एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी, राइट। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर कम होंगी। तो अगर आप सही टाइम पर सही जगह पर अपना स्किल सेट डेवलप कर लेते हैं और अपना अच्छा एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आपको फ्यूचर में जाकर बहुत ज़्यादा बेनिफिट ही होगा, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कि क्या जॉब रोल होगा, सैलरी पैकेजेस कैसे होंगे, मैं कैसे चूज करूं कि मैं कौन से जॉब रोल में जाऊं या क्या जॉब रोल में क्या हो सकता है, राइट। तो इसके लिए आप सिंपल चीज़ अगर देखें तो आप बेस एक फाउंडेशन से शुरू कर सकते हैं कि एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है, स्पेशली लिनक्स पर ही बहुत सारे कमांड्स रन करते हैं तो आप थोड़ा बहुत लिनक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हर एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है, राइट। और किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग जब एक फाउंडेशन अपना क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आप चेक करेंगे कि आप किस स्ट्रीम में जा सकते हैं। आपने एक फाउंडेशन रेडी कर लिया जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि अच्छा ऐसे एक वर्चुअलाइजेशन से एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है, अब मैं ऐसे अपना यहाँ पर स्टोरेज कर सकता हूँ, ऐसे डेटाबेस को मैनेज कर सकता हूँ, ऐसे मैं अपने सिक्योरिटी से अपने लॉग्स वगैरह मैनेज कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें आपको बेसिकली समझ में आ गई। इसके बाद आप स्पेशलाइज्ड कोर्सेज कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड कोर्सेज करने के बाद जैसे आप देखें कि आप एक स्पेशलाइज्ड कोर्स करने के बाद आप एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, आप क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं, डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बन सकते हैं या सपोर्ट इंजीनियर बन सकते हैं, राइट। तो कुछ इनके बारे में डिफाइन कर देती हूँ कि है क्या इन चीज़ों में। सपोर्ट इंजीनियर क्या करेगा, आप जैसे अपने यूजर्स हैं उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे AWS है, GCP है, हमारे पास एज्यूर है, ओरेकल है। हम AWS की ज़्यादा बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितना भी उसका पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया, जो फुटफॉल है, जितने यूजर्स यूज कर रहे हैं
और जितनी कंपनीज यूज कर रही है सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो AWS के पास है। तो आप क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर बन सकते हैं, आप क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बन सकते हैं, आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपको कौन-कौन से अपने बिज़नेस के लिए क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन चाहिए थे। जैसे आप चेक कर सकते हैं कि अच्छा मुझे स्टोरेज के लिए S3 चाहिए, लेकिन मुझे S3 में कौन सा बकेट क्रिएट करना है, राइट? मुझे उसका लाइफ साइकिल कितना रखना है, मुझे मुझे चाहिए कि उसमें डाटा 180 डेज के बाद शिफ्ट होके कहीं और चला जाए, ये तो आर्काइव में चला जाए। मेरे को कोल्ड स्टोरेज चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए कि 1 साल तक मैं उस चीज़ को कहीं पे उठाऊँ। तो आप डिसाइड कर सकते हैं, कि मुझे एक VPC नेटवर्क ऐसा बनाना है, दूसरा यहाँ पर इंस्टॉल करना है, इन दोनों VPC में पियरिंग करनी है। तो आप पूरा अपना सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में क्या होता है, आप पूरा डिज़ाइन करते हैं कि कंपनी के नीड के हिसाब से आपको क्या-क्या रिसोर्सेज चाहिए, जिससे आपकी कंपनी का पैसा भी कम लगे और आपको वही सर्विस एफिशिएंटली मिल जाए। यही मेन रोल होता है आर्किटेक्ट का, राइट? आप डेवऑप्स इंजीनियर ही बन सकते हैं, क्योंकि आप आपने चेक कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे-कैसे आप एक नया-नया कोड डेवलप करके उसको टेस्ट करके और वहाँ पर यूज़ में ला सकते हैं। ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं, राइट? तो ये सब चीज़ें डेवऑप्स इंजीनियर कर लेगा। सिक्योरिटी इंजीनियर की हम बात करें तो सिक्योरिटी तो हर जगह ही इम्पोर्टेंट है। जब ऑन प्रेम में थे तब भी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी थी। आपको अपने फायरवॉल्स के रूल सेट करना, सर्वर्स की मैनेजमेंट करना, आपको चेक करना कि कितने हिट्स कहाँ पर वेबसाइट से आ रहे हैं, आपको उनको ब्लॉक करना, कोई फॉरबिडन रिक्वेस्ट नहीं आनी चाहिए सिक्योर। ये सब चीज़ें करनी। सिमिलरली अगर आप क्लाउड रिसोर्सेज़ की बात करें तो वहाँ पर भी उनको सिक्योर करना, लॉग्स को मॉनिटर करना, आपको चेक करना कि कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही जिससे आपके रिसोर्सेज का डाटा ब्रीच हो जाएगा या कोई अनऑथोराइज पर्सन उसको लॉग इन कर लेगा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से आपकी कंपनी पूरी सेटअप हुई, आपका रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं और कोई अगर उसको बाईपास करके आपके ऑथेंटिकेशन को और उसमें एंटर कर जाए और उसमें वहाँ पे कुछ गलत कर दे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो सिक्योरिटी इंजीनियर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप देख सकते हैं आपका इंटरेस्ट भी कहाँ जा रहा है और कहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, आप वहाँ पर जाकर अपना स्पेशलाइज़ेशन कोर्स कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्टिफिकेशन कोर्स दे रहे हैं। जैसे अगर हम IIT रुड़की की बात करें तो IIT रुड़की अपना क्लाउड कंप्यूटिंग पर कोर्सेज़ देता है। शायद 6 से 9 महीने का वो कोर्स है। अराउंड 90,000 फीस आती है। IIT गुवाहाटी है जो अपना एक कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। उसकी फीस भी अराउंड इतना ही है, 99,000। IIT कानपुर है जो पूरा उसके ऊपर क्लाउड कंप्यूटिंग में पूरा कोर्स डेवलप करके देता है, पूरा PG कोर्स, जिसकी फीस अराउंड 2 लाख है। IIT इंदौर में शॉर्ट टर्म का कोर्स होता है कुछ दिन का, जो 3,000 रुपए में दिखाता है रिसेंट एडवांसमेंट्स करके। ऐसे IIT हैदराबाद का अपना कुछ कोर्स है जो अराउंड 12,000 रुपए का होता है। आप इन IITs की वेबसाइट्स पर जाकर उस कोर्स की फर्दर डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ से लेने के बाद आपको सर्टिफिकेशन लेने के बाद आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपके रिज्यूमे में ये चीज़ ऐड हो जाएगी और आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ाती हैं, IITs लेवल जब पढ़ाते हैं आपको, तो ये बहुत अच्छे लेवल से आपको छोटी-छोटी चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, जो शायद कहीं न कहीं पर मिस आउट हो जाएगी अगर हम ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं। ऑनलाइन कोर्स में कई बार ऑनलाइन कोर्सेज़ जैसे यूडेमी वगैरह है, उसमें कई बार इंसान को ये होता है कि उनको लगता है कि इतना तो उन्हें आता ही होगा। तो यहाँ पर जब बिल्कुल प्रोफ़ेशनल तरीके से आपको प्रोफ़ेसर्स पढ़ाएँगे तो आप उनसे वन टू वन क्वेरी भी कर सकते हैं और आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये कैसे है, कैसे नहीं है, और जहाँ पर आपके बेस बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। ऑनलाइन कोर्सेज़ की बात करें तो आपको यूडेमी पे मिल जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग विद AWS वगैरह, जैसे कोर्सेरा पर है क्लाउड कंप्यूटिंग का 1 महीने का है, 2 महीने, 3 महीने अकॉर्डिंग टू द पैकेज आप ले सकते हैं। ग्रेट लर्निंग पर है PG प्रोग्राम, अराउंड 1,25,000 की फीस है। और आप एडुरेका पर भी ले सकते हैं, AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का। ऐसे अलग-अलग जैसे आपको जिसमें भी करना है, आप उस तरीके से अपना कोर्स ऑनलाइन ले सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। इवन यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोज़ हैं। बट ऑनलाइन के लिए मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी, आप किसी 1 या 2 रिसोर्स को ही फ़ॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप गूगल करेंगे या यूट्यूब करेंगे तो आपको एक ही टॉपिक पर पता नहीं कितना सारा कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपको सारा ही ले लेना है, आपको वो कांसेप्ट समझना है एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको एक ही वीडियो से वो चीज़ समझ में आ गई है, एक ही कोर्स करने समझ में आ चुकी है, तो उसी चीज़ को आप बार-बार करके अपना टाइम बर्बाद ना करें। है ना? तो आप उस चीज़ को ध्यान रखें कि आपको कांसेप्ट समझना है, आपको उसके बाद एग्ज़ाम निकालना है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से एक क्लाउड गुरु भी है, जहाँ पर अराउंड $35 में आपको 1 महीने का मिलता है, अकॉर्डिंगली आप पूरे साल का कोई पैकेज भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सैलरी पैकेजेज़ या जॉब रोल्स में क्या है। अगर एंट्री लेवल की बात करें तो आप सपोर्ट इंजीनियर बन सकते हैं, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, जूनियर डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं। और
इनकी सैलरीज आपको स्टार्टिंग सैलरीज कुछ मिल जाती है 6 से 8 लाख पर एनम डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। लेकिन ऐसे केसेस भी आए हैं जहाँ पर आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, जहाँ कंपनी को जो नीड थी आप अकॉर्डिंगली उसी नीड पर प्रॉपर तरीके से काम कर पाए, तो आपको 20 लाख 25 लाख 50 लाख तक का पैकेजेस मिला है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पहले इंटरव्यू में ही इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया था, कंपनी को जो नीड थी, कंपनी ने उन नीड्स को समझा और देखा कि इस इंसान में पोटेंशियल है, और तो कंपनी उसको वो पे करने को भी रेडी है। तो कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि कंपनीज करोड़ करोड़ में अपना डाटा डील कर रही है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर उसे किसी इंसान को अच्छा खासा पैकेज भी देना पड़ रहा है, तो कंपनीज आर रेडी टू गिव। अगर आप में इतनी एक्सपर्टीज है, आप इतनी मेहनत कर पा रहे हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत बहुत ज़्यादा स्कोप है, राइट। हमारे खुद के नोन में है जो बिना जिनके पास मतलब डिग्री भी प्रॉपर नहीं था, मतलब उन्होंने किसी और फील्ड से किया था, लेकिन उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इतना, मतलब डिग्री इंजीनियरिंग का नहीं था, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था, उनका सर्टिफिकेशन इतने अच्छे थे कि उनका इनिशियल पैकेज ही 25 लाख का लगा था। तो सिमिलरली अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, अगर आप कोई स्पेशलाइज़ कोर्स कर लेते हैं, फिर तो आपको मिनिमम 10 लाख तो मिल ही रहा है, उससे ऊपर-ऊपर ही हमेशा आपको मिलेगा, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में अभी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अब हम कह रहे थे कि हम एडब्ल्यूएस पे फोकस क्यों करें, वो क्यों एक स्मार्ट चॉइस होगी? क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें, एडब्ल्यूएस लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर है ग्लोबली, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही। और अगर आप सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, जैसे आप क्लाउड प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट लेते हैं, ये बहुत बेसिक लेवल का होता है क्लाउड प्रैक्टिशनर। आप स्टार्ट इससे कर सकते हैं बेस से। आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का ले लीजिए, फिर उसके बाद सर्टिफाइड कोर्सेज ले लीजिए। जब आप सर्टिफिकेशन लेते हैं जो खुद एडब्ल्यूएस ने ही दिए हैं, तो एडब्ल्यूएस सर्टिफाई करता है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, राइट। और ये सब सर्टिफिकेशन 3 साल के लिए वैलिड होते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सिर्फ सर्टिफिकेट कलेक्ट ना करते रहें। आप सर्टिफिकेट लेने के बाद जॉब्स अप्लाई कीजिए अकॉर्डिंगली, और अपने करियर को आगे शुरू करें, उनको आगे एनहांस करते रहें। और जब आप अपने स्किल्स लेंगे, तो आप आपका रिज्यूमे में एड ऑन पॉइंट होगा, जिसकी वजह से आप हाईली सॉट आफ्टर होंगे कैंडिडेट, राइट। और अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंपनीज एकदम से फ्रेशर को नहीं ले पा रहे, कहीं पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सपीरियंस आ जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंटर्नशिप ले सकते हैं, राइट। कंपनीज में जिसमें क्लाउड टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। कंट्रीब्यूट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, क्लाउड प्रोजेक्ट, जिसमें आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आप कॉन्टिन्यूसली लर्न कर सकते हैं इन्वॉल्विंग क्लाउड लैंडस्केप से। बहुत से ना प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन भी आते हैं एडब्ल्यूएस के ही, मैं भी शो कर दूंगी आपको किस तरीके से आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, जो लोग ऑलरेडी क्लाउड कंप्यूटिंग में काम कर रहे हैं, कि अभी इस टाइम पर कौन से वाले मान लो डायनेमो डी पे ज़्यादा काम चल रहा है, या फिर कंटेनर्स पर ज़्यादा, डॉकर्स पर ज़्यादा काम चल रहा है। तो आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा काम चल रहा है, ताकि आप चेक कर लें कि हाँ मुझे क्यूबरनेटिस पता नहीं आता है, नहीं आता है, तो आप वो चीज़ पढ़कर अपने आप को अपडेट कर लें, राइट। आप इस तरीके से प्रोफेशनल से बात करके कनेक्शंस बना सकते हैं। और आप रेलेवेंट एडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेशन तो ली ही लीजिए, जिससे आपकी स्किल्स वैलिडेट हो जाएंगी, क्योंकि आपने लर्न तो कर लिया, लेकिन वैलिडेट कैसे हो, आप कैसे बताएंगे एम्प्लॉयर को कि हाँ मेरे पास ये स्किल्स हैं, राइट। तो वैलिडेट करने के लिए आप सर्टिफिकेशन ले लीजिए। और एडिशनल टिप्स में कि हाँ आपको एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्लाउड सिक्योरिटी कंसेप्ट की, और आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स का सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए, जावा, पाइथन, गोलैंग, आप कोई भी ले लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपको लॉजिक डेवलप करना आना चाहिए, क्योंकि आपको अगर लॉजिक डेवलप करना आ रहा है, तो आप अपने लिनक्स वगैरह पे जब भी कभी कोडिंग, जब भी आप कभी कमांड्स वगैरह लिखेंगे, तो आपको पता होगा कि इस सेट ऑफ पीस के कोड से ये चीज़ हो रही है। आपको पूरा डिप्लॉय नहीं करना होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लॉजिक्स किस तरीके से हो रहे हैं। तो इवन इफ यू आर नॉट अ वेरी गुड कोडर, आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स तो आनी चाहिए उस चीज़ के लिए। क्योंकि अगर आप बहुत हाई स्किल लेवल पर जा रहे हैं स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही उन चीज़ों के नॉलेज नहीं है। ये एडिशनल टिप्स हैं जिससे आपका और एनहांस हो जाएगा, और आप डेवऑप्स के प्रिंसिपल्स या टूल्स पढ़ सकते हैं, राइट। तो यस, अगर हम बात करें तो बहुत लुक्रेटिव करियर अपॉर्चुनिटीज़ है क्लाउड कंप्यूटिंग में, बीटेक सीएससी के लिए या एमसीए के लिए या ईसी या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हाई डिमांड है, बहुत से जॉब रोल्स हैं, सैलरी पैकेजेस हैं, और आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। अगर हम बात देखें एडब्ल्यूएस जॉब्स की क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो लिंक्डइन पर ही अगर आप देखें तो 57,000 प्लस एडब्ल्यूएस जॉब्स इन इंडिया, राइट, एंड अराउंड 2396 न्यू। तो आप देख सकते हैं कि
सिर्फ AWS की आपको कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। और आप ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ पे AWS के अपने AWS करियर्स हैं। अगर आप जाकर यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि क्या ओपन जॉब्स हैं, आपको क्या मिलना है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं सर्च अप्लाई फाइंड फॉर योर फ्यूचर। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे व्यू ओपन रोल्स। तो जैसे हम बात कर रहे थे ना, आपको ये मिल जाएगा, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, प्रोग्राम मैनेजमेंट है, आपका यहाँ पे क्लाउड एप्लीकेशन में आर्किटेक्ट हो गया, सीनियर क्लाउड एप्लीकेंट, एप्लीकेशन आर्किटेक्ट, राइट। कंट्री स्पेसिफिक भी आप चेक कर सकते हैं। बहुत से रोल्स हैं, सिस्टम क्वालिटी सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, फैसिलिटी मेंटेनेंस, देयर आर मेनी जॉब रोल्स। अमेजोन के अंदर ही हैं। AWS के अंदर हमारे स्पेसिफिक आ जाते हैं, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर वगैरह। अमेजोन की पूरी ही जॉब्स आ रही हैं यहाँ पर। अमेजोन में क्या क्या है वहाँ तो सब कुछ चलेगा ना, अमेजोन में अपना पूरा प्लेटफॉर्म है अमेजोन का, तो इट्स नॉट जस्ट AWS। तो अगर आपको स्पेसिफिक करना है तो मे बी यू कैन गो फॉर AWS एंड देन सर्च फॉर इट। यस, अब आ जाएगा यहाँ पे। मैं रेड शिफ्ट के अंदर है अलग से, राइट। आपको प्रिंसिपल इंजीनियर बिलिंग का है, एग्जीक्यूटिव कम्युनिकेशन इंजीनियर AWS पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन का, क्लाउड आर्किटेक्ट, राइट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर, सिक्योरिटी इंजीनियर, क्लाउड सिक्योरिटी रिस्पॉन्स। इस तरीके से आपको अकॉर्डिंगली, जिस तरीके से आपको जो जॉब रोल चाहिए, आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। आप जहाँ भी देखेंगे हमेशा आ जाएगा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट रिलेटेड फील्ड। तो ये तो आपका बेसिक क्वालिफिकेशन में ही आ रहा है हर जगह पर। पहली ही चीज़ आपको आएगी कि आपको ये तो चाहिए ही चाहिए, राइट। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।